नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाली परीक्षा यूपी टेट 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 1, सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? सीएनजी का ईंधन के रूप में किस क्षेत्र में इस्तेमाल होता है? वाहनों में, उद्योगों में, खाना बनाने में, वाहन एवं उद्योग दोनों में। सीएनजी का इस्तेमाल वाहनों एवं उद्योगों दोनों में होता है, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? व्याख्यान के द्वारा, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा, समूह वार्तालाप के द्वारा या अध्ययन के द्वारा। पर्यावरण जागरूकता का क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा सृजन किया जा सकता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? लो पेट गेम्स का, लो पैसेंजर गाड़ी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, लोकल पेट्रोलियम गैस का। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त रूप है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर आने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? गामा किरणें को, एक्स किरणें को, परावैंगनी किरणें को, बीटा किरणें को। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, रक्तचर है, शाकाहारी है, बच्चे देता है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वो बच्चे देता है, विकल्प नंबर डी सही है। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की क्या परिभाषा है? एबायोटिक एवं बायोटिक घटक, समुद्र तल से नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, चीजें जो आपको घेरती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर्यावरण की परिभाषा एबायोटिक एवं बायोटिक घटक है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? WHO, UNDP, IUCN या यूनेस्को। वन्य जीव संरक्षण के लिए IUCN समर्पित है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। इसका विस्तृत रूप इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड ऑफ नेचर होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, पोटेशियम ब्रोमाइड का, सिल्वर आयोडाइड का या पोटेशियम नाइट्रेट का। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। AgI। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल किससे तैयार किया जाता है? यूट्रिकुलेरिया से, जेट्रोफा से, देवदार से या यूकेलिप्टस से। बायोडीजल जेट्रोफा के बीजों से तैयार किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मार्च को, 16 सितंबर को,
25 अप्रैल को या 5 जून को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। सिल्वीकल्चर संबंधित है। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? वन एवं वन उत्पाद से, सिल्क से, फूल से, उर्वरक से। सिल्वीकल्चर वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है, इसलिए विकल्प नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? लखीमपुर खीरी में, चंदौली में, लखनऊ में, वाराणसी में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता है? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता हाथी, सांप, शेर, बकरी। द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता सांप है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ पे होती है? केरल में, बिहार में, मेघालय में, तमिलनाडु में। झूम खेती पठारी एरिया में होती है, इसलिए झूम खेती मेघालय में होती है। विकल्प नंबर सी सही है। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ अमोनिया का ठोस रूप है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन का है, ऑक्सीजन का। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, CO2 का ठोस रूप है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। आज के लिए इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।